हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम बाय SRK में। आज हम अपने नेम रिएक्शन की सीरीज़ में आगे करेंगे रिफॉर्म टस्काई रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये रिएक्शन जिंक की रिएक्शन होकर के जब अल्फ़ा हेलो एस्टर से जिंक रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास इंटरमीडिएट जनरेट होता है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट यूज होता है इस रिएक्शन के अंदर, और जो वो इंटरमीडिएट बनता है वो इस रिएक्शन से जब वो एक एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और उसके बाद वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। आपका इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, आपका कोई भी साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है, नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जैसे आपके पास सपोज करो मैं ये ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज ब्रोमीन, और जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल के साथ तो हमारे पास स्पीसीज जनरेट हो जाती है OZnBr। जिंक का इनोलेट बन जाता है। जब हमने आपको इनोलेट बताए थे तो वहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिंक इनोलेट आपका रिफॉर्म टस्काई रिएक्शन के अंदर यूज होता है, और जो ये इनोलेट आपका जनरेट हुआ है ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है किसी भी एल्डिहाइड से, किसी भी कीटोन स्पीसीज से, किसी साइनाइड वाली स्पीसीज से अटैक कर सकता है, ठीक है। कोई भी स्पीसीज जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन की वहाँ पे कर सकता है। तो आपके पास मान लो ये रिएक्शन है, आपके जिंक इनोलेट जनरेट हुआ है और सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई भी ये एल्डिहाइड है, तो ये क्या करता है, आपका इस पोजीशन से मूव करेगा और ये आपका ऐसे अटैक कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा COZnBr H, और आपका CH2 से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। जो अगर फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे H लग जाएगा, तो आपके पास ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आपके पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जिंक इनोलेट का यूज करके रिफॉर्म टस्काई रिएक्शन कर सकते हैं। और इस रिएक्शन की बेसिक पहचान यही है कि इसमें अल्फा हेलो एस्टर होता है और साथ में जिंक मिलके जिंक इनोलेट बनाता है, जो कि फर्दर आपका रिएक्शन में अटैक करता है, ठीक है। अब आपके पास मान लो कोई भी स्पीसीज हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, अगर उसके बाद यहाँ पे कहीं प्रोटॉन का अपटेक लिखा हुआ है तो मेरे पास ये कंपाउंड यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी जिंक इनोलेट सिस्टम को रिएक्ट करा सकते हैं। इसी रिएक्शन का नाम होता है रिफॉर्म टस्काई रिएक्शन। इस रिएक्शन में अब आपके कुछ एग्जांपल देखते हैं आगे आपको, कि अगर आगे एग्जांपल्स में आपको अलग अलग कंपाउंड गिवन होंगे जिन पे हम रिएक्शन ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इनोलेट लिख देता हूँ, आपको एक एक रिएक्शन करके दिखा देंगे सबकी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिएक्ट कैसे करते हैं। ये जिंक का इनोलेट आपके पास, उसके बाद आपका भी एल्डिहाइड से हमने किए है, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड से है, कोई मेरे पास साइनाइड भी हो सकता है, ठीक है। कोई इस तरह की स्पीसीज भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकती है, और कोई एस्टर भी हो सकता है। सपोज करो कोई दूसरा एस्टर ही हो यहाँ पे, ये प्रेजेंट है आपके पास, तब भी रिएक्शन हो सकती है। तो आपने क्या करना है, ये सब इसमें सेम रहेगा, इस पॉइंट से अटैक होना है, इस पॉइंट से अटैक होना है इस पोजीशन पे, जो हमने अभी देखा कि अगर इस पोजीशन पे यहाँ पे अटैक होगा तो आपके पास फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है CH2 COET, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप इसमें जो अगर रिएक्शन कंडीशन में कहीं मेंशन किया होता है कि अगर इसको भी फर्दर हाइड्रोलिसिस करके लिखा होता है, तो इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो पहले तो यहाँ से निकलेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो RCH डबल बॉन्ड CH COET, ठीक है। तो आपके पास ये स्पीसीज जनरेट हो जाती है। अल्फा बीटा, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एस्टर कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास RCN एसाइनेट दिया हो तो इसका अटैक होगा इस पोजीशन पे और आपका ये बन जाएगा ऐसे। तो मतलब मेरे पास प्रोडक्ट रहेगा RC⋯N और जो भी आपका ZnBr वाली स्पीशीज यहाँ लग जाएगी और आपके पास बनेगा CH2COOET। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे फर्दर तो इसकी हाइड्रोलिसिस होकर के ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपके पास स्पीशीज बन जाएगी RC⋯OCH2COET। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, तो ये बन गया बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, अब ये आपका अगर एस्टर यदि गिवन है आपको, एस्टर भी अटैक हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीशीज अटैक करेगी, ये वापस आएगा तो इसको रिमूव कर देगा, तो आपके पास बन जाएगा RCO⋯COOET। यही प्रोडक्ट बन गया आपका बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका जो जिंक इनोलेट है, जिंक इनोलेट दैट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जो आप बाकी सभी कार्बोनिल स्पीशीज ले रहे हैं ये सभी हमारे पास किस तरह एक्ट कर रही है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी मैकेनिज्म से पहले आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको सिर्फ फाइंड आउट ये कर लेना होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। और न्यूक्लियोफाइल से हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो रिच की तरफ से डेफिशिएंट की तरफ हमेशा अटैक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस ये दे सकता है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी में एक बात और बता देते हैं आपको, अगर आपके पास कहीं पे एस्टर भी है, एस्टर गिवन है, और एस्टर के साथ कोई एल्डिहाइड भी गिवन है, ये स्पीसीज है, तो आपको पता है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, तो पहले रिएक्शन एल्डिहाइड पे होगी, फिर अगर कुछ बचेगा तो एस्टर पे होगी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाता है जो आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे। तो ये आपके पास हो जाता है कि आपका ये रिएक्शन किस तरीके से आपका रिएक्शन होगी और इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब देखिए, जब हम यहाँ पे ऑर्गेनो जिंक सिस्टम बन गया, अब ये CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और ये आपका OET। ठीक है, इस तरीके सिस्टम जनरेट हो गया है। अब जो ऑर्गेनो जिंक सिस्टम है आपके पास, इसका एडवांटेज क्या है, मुझे ऐसे हम इसमें कई बार ना आप गिग्नाइट एजेंट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इसको RMGX बोलते हैं, तो उसकी जगह इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी लेस है, और जहाँ पे रिएक्टिविटी लेस होती है वहाँ पे आप सेलेक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हो। लेस रिएक्टिव है मतलब आप अपने हिसाब से आराम से उसका अटैक करा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फिजिबल प्रोडक्ट ले सकते हैं, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, सपोज करो मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके ऊपर कुछ भी मैंने यहाँ ग्रुप लगा दिए, ऐसे ये लगा दिया, इसके ऊपर भी फर्दर मैंने ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा दिए ऐसे। और अब अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ ये स्पीसीज रिएक्ट करे ऐसे, तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्पीसीज आकर के इस पे अगर यहाँ से अटैक करेगी यहाँ पे, तो इसको यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन कितना सारा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो रिएक्शन तो फिजिबल है ही नहीं, रिएक्शन पहुँच ही नहीं सकती वहाँ पे, ये वाला पाथवे तो फॉलोवर्ड होगा ही नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा। जो हमारे पास जैसे स्पीसीज हम देखते हैं, और जैसे इसी के लगा लो आप, यहाँ पे कोई BR लगा लिया मैंने और C⋯OET इस टाइप से, तो ये इसी की अपनी जो स्पीसीज है उसके ऊपर ही रिएक्शन कर सकता है, मतलब इसकी सेल्फ रिएक्शन हो सकती है, जो स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंगली किसी एस्टर से खुद रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये इसका एडवांटेज है कि अगर ये रिएक्शन नहीं हो तो खुद तो ये रिएक्शन आपस में कर ही लेगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज रहता है। यहाँ पे
आपका दूसरा मॉलिक्यूल इस टाइम ये नहीं होगा, ZnBr होगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन आपका वही कार्बोनिल स्पीसीज पे होनी है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि किस टाइप से रिएक्शन देता है और किस किस सबस्ट्रेट में कैसे कैसे इसका बिहेवियर रहता है। ये आपके पास थायोफीन है, ये, और सपोज करो आपकी रिएक्शन करा रखी है इस स्पीसीज से। ठीक है, तो आपने वेरी सिंपल आपने रिएक्शन करनी है। आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो और आप इसको मूव कराएंगे, ये आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बन गया, थायोपीन पे तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको ऐसे रख लेते हैं। कार्बन, आपका जो कार्बन है उसकी तरफ OZnBr ऐसे बन गया है और H लगा हुआ था, जुड़ा क्या है CH2COET, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, फर्दर वही फिर आपका अगर ये यहाँ से आगे हाइड्रोलिसिस का कोई मैकेनिज्म यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोलिसिस ऐसे करनी है, तो आप सिंपली कर सकते हो कि आपकी रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड होगी और यहाँ पहले OH बनेगा ऐसे CH2COAT और उसी में आपका H और H यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इस टाइप का मैकेनिज्म गिवन है। और भी रिएक्शंस पॉसिबल है यहाँ पे। आपका ये स्पीसीज न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज सेम रहेगी, बाकी रिएक्शंस आपकी चेंज होती रहेंगी। सपोज करो इसी के साथ मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। और मान लो मुझे ये दिया हुआ है COET C+O CH2COAT। ठीक है, अब आपको पता है दोनों एस्टर है, ये कार्बोनिल स्पीसीज है। कार्बोनिल हमेशा एस्टर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो अब आपको सिर्फ इसका अटैक कराना है इस पोजीशन पे और ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपको सिंपल प्रोडक्ट लिख देना है। कार्बन ऊपर जो लगा हुआ है उसको SS लिख दीजिए, नीचे जो लगा हुआ है इसको SS लिख दीजिए। अटैक किया तो H का OH बन गया यहाँ पे और CH2COET, ये स्पीसीज आपकी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो। कोई यहाँ कार्बोनिल भी हो सकता है, ये भी आपको गिवन हो सकता था। मान लो अगर कहीं ये आपको इलेक्ट्रोफाइल गिवन है और इसकी रिएक्शन करा रखी है, तो तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट सिंपल बनाना है। यहाँ पे OH कर दीजिए, यहाँ पे CH2COET, फाइनल प्रोडक्ट बना दिया मैंने आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हैं कि किस टाइप का इसमें प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसमें आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगी जो रिफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन है। इसके मेन पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर ही दिए हैं कि सबसे पहला तो इसकी पहचान क्या रहेगी कि अल्फा हेलो एस्टर होगा इसमें और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वो आपका किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कर सकता है, आपका एल्डिहाइड हो उससे भी कर लेगा, कोई कीटोन स्पीसीज होगी उससे भी कर लेगा, कोई साइनाइड स्पीसीज होगी उससे भी कर सकता है। तो ये आपके मेन पॉइंट हो गए रिफॉर्म टेस्ट के रिएक्शन के।